गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल अगेन। तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना टेंस जो है वो चल रहा था, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया था, उसके बाद पास्ट टेंस जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्यूचर टेंस। तो सेम एज इट इज़ बिल्कुल फोकस आपको कंसेप्ट के ऊपर रखना है। और जो नोट्स का जो सिस्टम है इस बार क्या है, जैसे हमारा एक टेंस का जो पार्ट कंप्लीट होगा तो इसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में जो है नोट्स की लिंक दे दी जाएगी। बिकॉज क्या है कि थोड़ा देखा गया है कि अगर साथ का साथ नोट्स अगर आपको मिल जाए तो शायद थोड़ा सा जो रिवीजन जो है आपका और जो आप जो समझने की जो इच्छा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस जो है आज हमको स्टार्ट करना है। तो देखिए बहुत बारीकी से इसको समझना, क्योंकि देखिए जब भी हमने जैसे प्रेजेंट स्टार्ट किया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमने अच्छे से कंसेप्ट से पढ़ा। बाकी जितने भी आगे उसमें जो उसके पार्ट है तो उसमें जो है उससे रिलेटेड कंसेप्ट ही जो है हमको वापस पढ़ने पड़ते हैं। बस थोड़ा सा जो माइनर सा जो डिफरेंस वो आता है उसको जो हम आसानी से समझ लेते हैं। बट मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे स्टार्टिंग में ही मिलता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स मिले, पास्ट इंडेफिनेट्स में काफ़ी सारे कंसेप्ट्स मिले, वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो हम स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमको पढ़ना है। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्यूचर टेंस जो है आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए फ्यूचर टेंस हमने टेंस जो है जब से स्टार्ट किए हैं तो उनके जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पर एक बार थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि फ्यूचर टेंस जो है उसको वापस जो हम रिवीजन करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे की चीज़ों को जो है मिसमाइंड नहीं करेंगे, बिल्कुल रिवीजन उनका करते हुए चलेंगे। तो फ्यूचर टेंस अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द टाइम, स्टेट ऑफ द टाइम यानी टाइम के स्टेट के अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस या किसी भी टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमने अच्छे तरीके से पहले इसको समझा है, पढ़ा है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं तो यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं उनको। तो देखिए सबसे पहले आता है फ्यूचर इंडिफाइनाइट। ओके, सबसे पहले फ्यूचर इंडिफिनिट या इसे फ्यूचर सिंपल आप कह सकते हैं। सेकेंड जो पार्ट हमको पढ़ना है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, और इसी का जो थर्ड पार्ट है वो हमको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, और लास्ट एंड फोर्थ पार्ट जो है हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द टाइम देख 4 पार्ट जो है यहाँ पर हर सेंट के हर टेंस के हमने पढ़े हैं, जिनमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये हमारे पार्ट है। ये हमें अच्छे से पता है। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो जल्दी से वापस हम स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो आज हमको पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस जिसे आप कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत फोकस से इस चीज को समझना है, क्योंकि आज जो हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे आगे हमें वैसे कंसेप्ट उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स मिलेंगे। तो वहां पर जो है हम एक माइनर सा डिफरेंस देखेंगे और हमारे कंसेप्ट से उसको जोड़कर आगे जो है हम आसानी से जो है क्वेश्चंस को जो है सही सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लास है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने स्टार्ट किया। तो जैसा कि हमने शुरू से किया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट जो टेंस है इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने का रीजन आपको पता है कि हमें ये तो पता हो कि जिस इंडेफिनिट टेंस, जिस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसको विद एग्जांपल विद कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, तो कंसेप्ट के लिए जो एग्जांपल्स हम बनाएंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करना है, वर्ब के कौन से फॉर्म का हमको यूज करना है, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर में हम अफर्मेटिव।
फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है कुछ इस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस शेल विल, इसके साथ अगर आप कैन में इस टाइप का भी कुछ देखें तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। बात पूरे कंसेप्ट से की जाएगी आगे विद एग्जांपल, इसको हम समझेंगे। प्लस वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है एंड आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें पता है शेल विल हो जाएगा सब्जेक्ट से पहले से, सब्जेक्ट जस्ट बाद में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की यहां पर हमने बात की, तो वो जो है हमारा हो जाता है शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आ जाता है क्वेश्चन मार्क ऑल्सो हियर। ओके, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसको जो है अगर हम नोट को अगर शेल और विल के अंदर सेपरेटली लिखते हैं तो ये जो है शेल के साथ हो जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है, शांत जिसे कहते हैं, तो ये हो जाता है वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन। तो देखिए बिल्कुल इनके ऊपर एक बार आप गौर से नजर डाल लीजिए, बिल्कुल फोकस यहाँ पर बोर्ड पे रखना है क्योंकि हमें देखना आखिर यहाँ पर शेल विल का यूज हो रहा है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। ओके, इसको नोट का यूज किस टाइप से किया जाता है, अगर शेल और विल में नोट को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस आपको रखना है। तो ये होगी हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स शेल और विल का जो यूज है, इसकी बात जो हम यहाँ पर थोड़ी लंबी करेंगे बिकॉज काफ़ी सारा कंफ्यूजन यहाँ पर भरा पड़ा रहता है कि शेल का यूज विल का यूज हमने जो स्टार्टिंग से पढ़ा है वो हालांकि सही है, लेकिन आगे जब हम कोई जो कंपटीशन लेवल की अगर गाइड पढ़ते हैं, कुछ भी अगर वहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं तो वहाँ में कंफ्यूजन होता है कि यार हमने जो पढ़ा है वो यहाँ पर कंसेप्ट आखिर लागू क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए आपके कंसेप्ट्स को भी यहाँ पर वापस रिपीट करेंगे और जो आप देखते हैं जो कंफ्यूजन आपको होता है उस चीज़ को भी यहाँ पर रिपीट करके हम क्लियर करेंगे। तो देखिए अब आ जाते हैं हम, सबसे पहले हम यूज देखते हैं कि शेल और विल का आखिर यूज किस टाइप से हम करें। कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स में पहले बाद में पहुंचेंगे, पहले हम ये तो देखें कि जिन हेल्पिंग वर्ब्स का या शेल विल जहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं तो इनका यूज किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आज के लिए ये है फ्रेंड्स, शेल और विल का हमको यूज जो है वो पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स नॉर्मल सा कंसेप्ट सबसे पहले कि शेल और विल का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जहां यूज होता है हम वही बात करेंगे। आगे बहुत लंबा चौड़ा ये टॉपिक है, आगे भी मॉडल्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो और से अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके वहां पर हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो देखिए आपने पढ़ा है कि शेल का जो यूज होता है वो आई और वी के साथ होता है और बाकी के साथ विल का यूज होता है। ओके, बिल्कुल सही पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम थोड़ा इसको यहाँ पर अपने हिसाब से जो जैसे पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट बनाकर यहाँ पर हम इस चीज को, तो शेल विल का कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट ये है कि जो शेल है पहले हम पर्सन्स यहाँ पर लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ओके, अकॉर्डिंग टू पर्सन्स हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या क्या आता है फ्रेंड्स, आई एंड वी। ओके, हमें अच्छी तरीके से पता है। सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो आता है फ्रेंड्स यहाँ पर यू, और थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर आता है दे, ही, शी, इट और किसी का भी कोई भी नाम। ओके, हमें पता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन क्या है, हमने लिखा।
अब हम पढ़ते हैं कि आखिर किसके साथ शेल का यूज करें, किसके साथ विल का यूज करें। तो आपने शुरू से ही पढ़ा होगा आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। तो फ्रेंड जो है फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलवेज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं, शेल का यूज। ओके, और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ जो है हम ऑलवेज किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, विल का यूज। देखिए हमने शुरू से जो ये कंसेप्ट पढ़ा है बिल्कुल 100% हमारा ये कंसेप्ट सही है, कोई भी इसके अंदर गलती नहीं है कि आई और वी जो है यानी फर्स्ट पर्सन इनके साथ हम ऑलवेज शेल का यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड जो है यू दे ही शी इट ने इनके साथ हम विल का यूज करते हैं। और इस कंडीशन में ये फ्यूचर टेंस को शो करती है, फ्यूचर एक्शन को जो है ये शो करती है। देखिए अगर शेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ हो रहा है तो वो फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। शेल का यूज आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज में लिया जा रहा है तो वो एक सिंपल ओनली फ्यूचर एक्शन को शो करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। वही बात अगर करें विल की, अगर विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन यानी इन्हीं में से किसी के भी साथ यू दे ही शी किसी के भी साथ अगर विल का यूज हो रहा है तो फ्रेंड्स ये ओनली ऑन फ्यूचर एक्शन ही शो करेगा, इसके अलावा और कुछ भी एक्शन जो है ये शो नहीं करेगा। ओके, तो दोनों कंडीशंस हमने पढ़ी कि आई का यूज शेल का यूज अगर फर्स्ट पर्सन के साथ है तो ओनली फ्यूचर एक्शन, और विल का यूज ओनली सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ है तो वो होता है फ्यूचर एक्शन हमको शो करता है। ओके, ये कंसेप्ट ही हमको हमारे इस टेंस के अंदर रखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जहां भी हम आई और वी देखेंगे और फ्यूचर एक्शन के लिए इस सेंटेंस में जो भी हमारा जो सेंटेंस होगा वो एक फ्यूचर एक्शन को शो करेगा। सो हम आई और वी के साथ ऑलवेज सेल का यूज करेंगे और यू दे ही शी इट नेम के साथ हम विल का यूज करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है स्टूडेंट, जैसे आपने लिखा हुआ पढ़ा, एक एग्जाम्पल यहाँ देते हैं आई विल डू इट। यहाँ पर हमने देखा कि यार यहाँ पर विल का ही यूज किया जाता है। आपने कहीं भी गाइड्स के अंदर, नोटबुक्स के अंदर, बुक्स के अंदर आपने किसी टीचर के मुंह से भी बोलते हुए सुना होगा कि आई विल डू इट। नॉर्मल एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, काफी काम में आता है दैनिक जीवन में कि आई विल डू इट। तो यहाँ पर हम आई के साथ विल का यूज कर रहे हैं, जबकि सर आप तो कह रहे हो कि आई के साथ ऑलवेज सेल का यूज किया जाता है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि आई के साथ अगर शेल का यूज किया जाएगा तो वो फ्यूचर एक्शन को शो करेगा। आई के साथ वी के साथ अगर सेल का यूज किया जाएगा तो जो शेल है वो एक फ्यूचर एक्शन के लिए वहां पर रिप्रेजेंट होगा। ओके, वही सेम कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। यहाँ पर अब आई जो है वो विल, आई के साथ क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास विल आ गया। इसका मतलब ये फ्यूचर एक्शन शो नहीं कर रहा है। तो ये चीज हमको समझनी है कि अगर कंडीशन है शेल की, आई और वी के साथ शेल का यूज है तो फ्यूचर एक्शन, और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज है तो फ्यूचर एक्शन। लेकिन अगर ये विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ हम करते हैं, ओके, तो ये और शेल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर हम करते हैं तो फ्रेंड्स ये फ्यूचर एक्शन शो नहीं करेगा। यहां इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, फ्यूचर एक्शंस। ओके, और विल का यूज अगर फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम करते हैं फ्रेंड्स तो ये थ्रेट यानी किसी को धमकी देने के सेंस में या फिर डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प अगर बात की जा रही है उस टाइप की तो वहां पर ओके, प्रॉमिस की बात अगर हम करें तो इस टाइप का सेंस ये देगा। यहां पर विल जो है, देखिए एक बार वापस समझिए, फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आई और वी जो है इसके साथ अगर शेल का यूज हो रहा है तो ये एक फ्यूचर एक्शन को शो करेगा। वहीं अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है, हम करते आए हैं, और ये जो है फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन हम जो शेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं वो फर्स्ट पर्सन के साथ न करके सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज करें तो फ्रेंड्स ये थ्रेट, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस जो है इस टाइप का सेंस जो है क्रिएट करता है। और वहीं विल जो है इसको अगर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करे तो सेम कंडीशन, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस जो है इस टाइप की
इस टाइप का सेंस जो है सेंटेंस में ये क्रिएट कर देता है। आगे मॉडल्स के अंदर बिल्कुल बारीकी से इसको समझेंगे। जब तक जो है हमारी जो प्रॉब्लम, ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है कंसेप्ट के अंदर, थोड़ा सा उलझन जो हमें मिलती है तो उसको हमने क्लियर किया। अब थोड़ा एग्जाम्पल हम इनका ले लेते हैं, विद एग्जाम्पल इन चीज़ों को हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल लेंगे। ये कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया, काफ़ी समय इसको दिया है। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर I shall write a letter. ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल गौर से इसको देखते जाइएगा। He will go to market. ओके फ्रेंड्स, अब हमने फिर यहाँ पर लिखा I will do it. ओके, या he shall pay to you tomorrow. Okay, I will work hard. Okay, वही हमने लिखा they shall work hard to achieve their goal. देखिए, कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कंसेप्ट को विद एग्जांपल क्लियर करने के लिए। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखे। देखिए, आई जो है क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ हमने शेल का यूज किया। राइट ए लेटर, एक फ्यूचर, ओनली एक फ्यूचर एक्शन था। एक फ्यूचर एक्शन को जो है यहाँ पर ये शो करेगा, ओनली एक फ्यूचर एक्शन, कि हाँ भविष्य के अंदर आई शेल राइट ए लेटर, कि मैं एक पत्र लिखूंगा। इसका मीनिंग जो है वो क्या है, मैं एक पत्र लिखूंगा। एक जनरल सा फ्यूचर एक्शन है कि हाँ एक पत्र लिखना है। ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगा। एक नॉर्मल सेंस निकल रहा है, बिकॉज विल का जो यूज यहाँ पर सेकंड और थर्ड कोई सा भी पर्सन अगर हम यूज उसके साथ करते हैं तो वो नॉर्मली क्या देता है, ओनली एक फ्यूचर एक्शन का वहां पर शो होता है। तो ये जो दोनों सेंटेंस है, आई के साथ सेल का, या फिर यहाँ पर हमने लिखा वी शेल राइट ए लेटर। ओके, यहाँ पे ही शी इट नेम, किसी के भी साथ विल का यूज किया, तो देखा कि ओनली ये जो सेंस हमें मिल रहा है वो ओनली ऑन एक फ्यूचर एक्शन का है। ओनली सिर्फ एक जनरल फ्यूचर एक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे जो कंसेप्ट के अंदर कंफ्यूजन होता है, ये जो है हमें इस टेंस में करना है, ये थोड़ा सा अदर नॉलेज जो है थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आई क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन। हमने देखा है फर्स्ट पर्सन के साथ हमको फ्यूचर में करना है शेल का यूज, बट यहाँ पे हो रहा है विल का यूज। तो आई विल डू इट, यानी यहाँ पर ये सेंटेंस एक फ्यूचर की बात को तो शो कर ही रहा है कि आई विल डू इट, मैं इसे कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय वाली बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिटर्मिनेट जो है वो शो हो रहा है कि आई विल डू इट, मैं इसे कर लूंगा। एक दृढ़ निश्चय है, इस वजह से यहाँ पर आई के साथ विल का यूज हुआ और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल हमारा सही है। वहीं हमने देखा ही के साथ हम शेल का यूज नहीं करते, हमने देखा है ही शी इट नेम के साथ जो हम किसका, विल का यूज करेंगे, बिकॉज सेकंड और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ये आता है। बट यहाँ पर ही के साथ हमने शेल का यूज किया, तो सेंस जो है वो फ्यूचर एक्शन का तो नहीं होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ और ऐड होगा। जैसा हमने यहाँ पे देखते हैं ही शेल पे टू यू टुमारो, कि वो तुमको टुमारो पे कर देगा। ओके, यानी वो तुमको अब कल जो है पे कर देगा। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, एक प्रॉमिस किया जा रहा है, प्रॉमिस। ओके फ्रेंड्स, एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि हाँ वह आपको जो है कल पे कर देगा। तो एक प्रॉमिस के लिए जैसे यहाँ पर ही के साथ शेल का यूज होगा, प्रॉमिस बन जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर आई शेल पे टू यू टुमारो, तो वो एक प्रॉमिस नहीं है, वो एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक ओनली फ्यूचर एक्शन को शो करेगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। फिर हमने बात की आई विल वर्क हार्ड, आई के साथ यूज इसका किया जाता है फ्रेंड्स, ओनली शेल का किया जाता है फ्यूचर एक्शन के लिए। बट आई के साथ यहाँ विल आया, वर्क हार्ड, यानी आई विल वर्क हार्ड, मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर सेम डिटर्मिनेट यहाँ पर हो गया, आई विल वर्क हार्ड, में बहुत ज़्यादा प्रयास करूंगा। फिर देखा हमने दे शेल वर्क हार्ड टू अचीव देयर
गोल्स। तो एक तरीके से यहाँ भी डिटर्मिनेशन यहाँ पर शो हो रहा है कि दे के साथ शेल का यूज हमने कर लिया, यानी थर्ड पर्सन होने के बावजूद यहाँ शेल का यूज किया। तो यहाँ पर जो शेल है वो क्या सेंस क्रिएट करेगा, या तो करेगा प्रॉमिस, या करेगा डिटर्मिनेशन, या करेगा कोई भी थ्रेट, कोई धमकी देनी हो, तो उसके लिए तो यहाँ पर आ गया कि हम अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हम लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया I will see you। ओके, I will see you, I के साथ शेल का यूज कब, जब एक फ्यूचर एक्शन शो वहां पर होगा। बट I के साथ will का यूज, इसका मतलब कुछ फ्यूचर के साथ कुछ एक अलग बात होगी। तो I will see you, मैं तुम्हें देख लूंगा, यहाँ पर हमको मिल रही है 3-8, एक धमकी। यहाँ पर जो है धमकी का सेंस यहाँ पर जो है ये आई के साथ विल का यूज होने से इस सेंटेंस के अंदर एक नया सेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जैसे हमने देखा एक थ्रेट एक धमकी दी जा रही है कि आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, और आई शेल सी यू। तो एक नॉर्मल बात है, मिलने से रिलेटेड कोई बात है, एक नॉर्मल फ्यूचर के अंदर ये एक्शन करना है कि हाँ हम मिल लेंगे, तो एक नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पर अगर विल का यूज किया जाता है तो एक स्पेशल जो कंडीशन है वो यहाँ पर जनरेट हो जाती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपका शेल और विल का जो कंफ्यूजन था कि हम आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, जब हम टेंस पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स और फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ओल्ड कंसेप्ट है आई वी के साथ सेल का यूज और अदर के साथ विल का यूज 100% वो सही है। और अगर हम टेंस के अंदर इसी को यहाँ पर अच्छे से समझना है, अगर आई के साथ शेल का यूज नहीं हो रहा, आई वी के साथ और विल का यूज हो रहा है, तो थ्रेट हुआ, प्रॉमिस हुआ, डिटर्मिनेशन हुआ, इस टाइप के कोई जो सेंटेंस के अंदर एक नया सेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेल विल को विद एग्जांपल विद कंसेप्चुअली बारीकी से जो हमने पढ़ा, तो यहाँ पर अब जो है आपको कभी भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सेल विल को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम वापस हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मेन जो टॉपिक है इसके ऊपर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट जो है अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर आ जाते हैं कि इंडेफिनिट टेंस को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक पहले नाम से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो से। स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, विल शेल का यूज हमने पढ़ लिया किस टाइप से कहाँ यूज करना है। अब हम बात करते हैं हमारे जो मेन टॉपिक की कि आखिर इसका यूज जो है वो कहाँ पर होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है वो किस टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर जो है हमको लागू करना है। तो सबसे पहले बात की जाए नॉर्मल या जनरल फ्यूचर एक्शन। जनरल फ्यूचर एक्शंस के अंदर जो हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करते हैं। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझा था। यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल्स वापस हम लेते हैं। हमने लिखा आई शेल राइट ए लेटर। ओके, आई शेल राइट ए लेटर की एक जनरल फ्यूचर एक्शन है कि हाँ मैं फ्यूचर के अंदर जो है एक पत्र लिखूंगा। ओके, और जैसे यहाँ पर लिखा ही विल गो टू जयपुर, कि वह जो है एक जनरल फ्यूचर एक्शन है कि हाँ वो जयपुर जाएगा। तो नॉर्मल सा एक जनरल फ्यूचर एक्शन है। जैसे और हमने बात की they will dance only स्टेज, कि वो जो है स्टेज पर जो है डांस करेंगे। तो एक नॉर्मल सा फ्यूचर एक्शन है, जनरल फ्यूचर कि हाँ फ्यूचर में जो ये काम होना है। तो वही हमने देखा था शेल विल का यूज यहाँ पर हम किया। तो शेल विल का यूज आई के साथ, वी के साथ शेल का यूज, और ही शी इट नेम दे के साथ विल का यूज अगर करते हैं तो एक जनरल फ्यूचर एक्शन की बात को शो होता है। और यहाँ पर जो है इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम लेते हैं। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट हमारा है कि जनरल फ्यूचर एक्शन जहाँ भी हमें मिलता है तो वहाँ पर जो हम यूज करते हैं किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, विद एग्जांपल हमने इस चीज को समझा, अच्छे से आपको समझ में आया। अब जो है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझना है इस कंसेप्ट को कि देखिए
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है जनरल फ्यूचर एक्शन की बात हमने की, वहाँ पर इसका यूज़ हुआ। अब जो है हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा विल बी एंड शेल। तो विल बी एंड शेल बी, ये जो दो वर्ड हमने यहाँ पर लिखे, इनका अगर यूज हमें कहीं मिलता है तो वहां पर जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। ओके, विल बी शेल बी का हिंदी मीनिंग अगर हम करेंगे तो वो है होगा। ओके, एक फ्यूचर की बात है, होगा, होना। अब जो है नेक्स्ट फ्यूचर में ये चीज होगी, उसके लिए विल बी शेल बी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे I shall be 20 on next बर्थडे। ओके, I shall be 20 on next बर्थडे, यानी shall be मैं हो जाऊंगा 20 ईयर का नेक्स्ट बर्थडे को। जनरली क्या है कि डेली रूटीन में काफ़ी ये जो चीज़ें हैं हमारे काम आती है, काफ़ी नॉर्मली दिन के अंदर ये जो वर्ड्स हैं, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं, हम काफ़ी यूज़ में लेते हैं बोलचाल की भाषा में कि हाँ मैं जनवरी के अंदर 15 साल का हो जाऊँगा, मैं 2 साल बाद में टीचर बन जाऊँगा, कुछ भी जो है। तो इस टाइप से जो ये जो सेंटेंस है, इनमें शेल बी और विल बी का यूज़ हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया, he will be 15 on he will be 15 on ओके, कि वो जो है 15 अगस्त को जो है 15 ईयर का हो जाएगा। तो एक विल बी है, ये एक सेंस देता है हो जाने का। फ्यूचर के अंदर जो है ये वर्क डन हो जाएगा, तो विल बी और शेल बी का हम इस कंडीशन में यूज करते हैं। तो ये विल बी और शेल बी का यूज आपको समझ में आया, हिंदी मीनिंग आपको समझ में आया कि किस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर हम इनका यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वापस एक और नेक्स्ट कंसेप्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसका यूज किस कंसेप्ट पर। यहाँ पर एक और कंसेप्ट यहाँ पर है, पहले भी जो है ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है, उसी से कंपैरिजन यहाँ पर हम करेंगे कि क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड एक्शन, टाइम हम कर लेते हैं कि क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम की अगर बात की जाए तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और यहाँ पर जो ये इस टाइप के जो सेंटेंस जो है उनका जो स्ट्रक्चर है, वो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से होगा कि जैसे यहाँ पर आ गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, ओके, प्लस जो बाद में यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल। और जो है ये आपस में जो है इन क्लोजेस, कंडीशनल क्लोजेस से जो है ये जुड़े होंगे। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस जो है वो कंडीशनल, जैसे हमने लिखा है इफ हुआ हमारा, एज हुआ हमारा, तो इस टाइप से जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में भी हमने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पर हमने बात की, जैसे ही वह आएगी मैं अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर दूंगा, तो वो जो है वर्क स्टार्ट कर दूंगा, वहां पर आ रहा फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा आई शेल स्टार्ट my work, I shall start my work, future simple tense as shall plus verb की फर्स्ट फॉर्म, as conditional clauses यूज किया, as she comes, वह जैसे ही आती है मैं अपना वर्क स्टार्ट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, ये हो गया हमारा फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस, और जो कंडीशनल क्लोजेस है उसकी हेल्प से जो है इन दोनों को जो है कनेक्ट किया गया है ऐसे कंजक्शन। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से अगर सेंटेंस मिलता है, फ्यूचर सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल का यूज एक साथ किस टाइप से होता है, क्लोजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम के
अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमने समझा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल बारीकी से हमने समझा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज आखिर है कहाँ पर और होगा कहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, देखिए बहुत धीरे धीरे यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, बिल्कुल फोकस जो है आप बोर्ड पे रखिए और बाद में एक बार नोट्स जो है उनको जरूर पढ़िएगा, ताकि बिल्कुल कंसेप्ट प्योरली आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर आप लिखकर जो ये प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल जो है आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो हो गई हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो जनरल फ्यूचर एक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, शेल बी विल बी का यूज हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस टाइप से जो है कंडीशनल क्लोजेज अगर से कनेक्टेड कोई सेंटेंस है तो वहाँ पर किस टाइप, एक साइड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरी तरफ जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज होता है वो हमने पढ़ा। एक आता है जैसे नॉर्मली परमानेंट जनरल फ्यूचर एक्शन जो है, कि जैसे फ्यूचर के अंदर कोई काम होगा, जैसे कि सर्दियाँ, अब जैसे सर्दी यहाँ से निकल गई, अब जो जैसे तो हम यूँ कहेंगे कि सर्दियाँ वापस आएगी, तो उस कंडीशन के अंदर ये होते हैं परमानेंट फ्यूचर एक्शंस कि हाँ परमानेंट है, होगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो है हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर एक्शन का। ओके, फिक्स्ड एक्शन यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर विंटर विल कम अगेन, विंटर विल कम अगेन, यानी जो है विंटर है जो वापस आएगी। तो सीधी सी बात है, एक परमानेंट फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर में ये चीज होनी ही है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर भी हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो ये हुई हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसका यूज हमें कहाँ करना है। तो ये यहाँ पर हमारा फ्यूचर टेंस जो है वो ऑलमोस्टली कंप्लीट हो जाता है। बट कुछ जो है कुछ फैक्ट्स अगर हम आगे पढ़ेंगे कि हाँ इस टाइप से जो है शेल विल का यूज भी वहाँ पर नहीं है, बट फिर भी वो जो है एक फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करते हैं। वहाँ पर इंडिकेशन हमें ये मिलता है कि ये वर्क डन, ये इवेंट जो है ये फ्यूचर में होगा। तो उस टाइप के सेंटेंस, उस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है the words to donate future action। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ड्स है वो फ्यूचर एक्शन को जो है वहां पर शो करेंगे। तो वो जो इनके बारे में हमें पढ़ना है, हालांकि वहां पर विल शेल का यूज नहीं होगा, फिर भी इन चीजों पर हमें ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम यूज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ गोइंग। गोइंग टू एक फॉर्म है, इसका जो है हम यूज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये गोइंग टू जो है इसको विद एग्जांपल कंपैरिजन करते हुए यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर ये गोइंग टू जो है वो किस टाइप से एक फ्यूचर एक्शन को शो करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोइंग टू का जो मीनिंग होता है, वो जो होता है वो शीघ्र संपन्न होने के लिए होता है, यानी फ्यूचर के अंदर जो कार्य होगा उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, शेल विल की हेल्प से सेंटेंस बनाएंगे। ओके, लेकिन अगर हमें शीघ्र संपन्न होने का कुछ ऐसा क्लू मिलता है कि हाँ यार ये काम होने वाला है, तो वहां पर हम गोइंग टू का यूज करते हैं, फिर भी सेंस फ्यूचर एक्शन का ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर विद एग्जांपल हम यहाँ पर इस चीज को पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई शेयर बाय ए टीवी, आई शेयर बाय ए टीवी, कि मैं एक टीवी खरीदूंगा। एक नॉर्मल फ्यूचर एक्शन है, नॉर्मल फ्यूचर एक्शन है, यूज किसका करेंगे, फ्यूचर सिंपल का। और फ्यूचर सिंपल का यूज करके ही हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ये सेंटेंस बनाया कि आई शेयर बाय ए टीवी। तो फ्यूचर सिंपल है, एक फ्यूचर एक्शन, नॉर्मल एक्शन है, तो वहां पर इसका यूज। लेकिन अब अगर हमें ये पता चलता है कि हम जल्दी से जल्दी जो है वो टीवी खरीदने वाले हैं,
ये तो हो गया कि फ्यूचर के अंदर कभी भी खरीदे, आज कल परसों कभी भी, इसका हमें कोई पता नहीं। ये नॉर्मल जो है एक फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर के अंदर कभी भी ये इवेंट हो सकती है, ये जो क्रिया है ये फ्यूचर में कभी भी घटित हो सकती है। इसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये जल्दी होगी, लेट होगी, वहां होगी, तब कब। तो नॉर्मल इस टाइप को लेते हैं फ्यूचर सिंपल के अंदर। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं इस टाइप से लिखूं कि आई एम गोइंग टू बाय ए टीवी, तो देखिए आई एम गोइंग टू बाय ए टीवी, हम जो है बहुत जल्दी एक टीवी खरीदेंगे। इसका मीनिंग क्या है, हम बहुत शीघ्र, बहुत ही शीघ्र जो है टीवी खरीदेंगे, बाय करेंगे। तो वहां भी एक फ्यूचर एक्शन शो हो रहा है, लेकिन क्या शीघ्र, जल्दी वो जो है होने वाला है, तो हम गोइंग टू का यूज करेंगे। और हमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि हाँ ये कब थोड़ा जल्दी हो रहा है, नहीं, तो उसके नॉर्मली उसको फ्यूचर एक्शन मानकर फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसका यूज करते हुए विल शेल के अंदर जो है उसका सेंटेंस हम बनाएंगे। तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ पर हम गोइंग टू का यूज करेंगे और कहाँ पर विल शेल का यूज करेंगे, क्या है। तो इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो फ्रेंड्स किस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा नॉर्मली, जैसे यहाँ पर हमने देखा, ये हो जाएगा इज एंड आर प्लस, इसके बाद आ जाता है हमारा जस्ट गोइंग टू, प्लस आ जाएगी वर्ब की जो फॉर्म है प्लस जो भी है। तो इस टाइप से ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक फ्यूचर को ही शो करता है, एक फ्यूचर एक्शन को ही शो करता है, लेकिन वो जो फ्यूचर एक्शन होने वाला है वो बहुत ही जल्दी होगा। इस वजह से यहाँ पर हमने यूज किया गोइंग टू का। ओके, तो यहाँ पर बहुत कंसेप्चुअली इन चीज़ों को पढ़ना है। कंपटीशनल एग्जाम्स के अंदर बहुत बारीकी से, बहुत यहाँ से माइनर सा जो है प्रॉब्लम जो है हमको यहाँ पर हो जाती है, बिकॉज छोटा सा कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर नहीं है तो इस टाइप से जो हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, विद एग्जांपल हमने इसको समझ लिया। ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, ही विल राइट ए लेटर, कि ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, एक लेटर राइट करेगी। तो एक नॉर्मल फ्यूचर एक्शन है, वो कभी भी जो है एक फ्यूचर एक्शन है। फ्यूचर सिंपल का यूज हमने यहाँ पर किया कि कभी भी पत्र लिखेगी वो, बट फ्यूचर में लिखेगी, एक फ्यूचर एक्शन। बट अगर हम इस टाइप को, उसको अगर ऐसा आ जाए कि वह जो है बहुत जल्दी एक पत्र लिखने वाली है, बहुत जल्दी जो है वो एक पत्र लिखेगी, तो वहां पर जो हम यहाँ यूज करेंगे ही लिखेगा, ही इज गोइंग टू बाय, सॉरी ही इज गोइंग टू राइट ए लेटर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, तो इस टाइप से जो हमको यहाँ पर ये बनाया कि ही इज गोइंग टू राइट ए लेटर और ही विल राइट ए लेटर में क्या अंतर है, दोनों फ्यूचर एक्शन है, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना सा है कि गोइंग टू का यूज जहाँ हो रहा है वो जो फ्यूचर एक्शन है बहुत जल्दी होने वाला है, इस वजह से गोइंग टू यूज करेंगे। अदरवाइज एक नॉर्मल फ्यूचर एक्शन की कंडीशन के अंदर जो हम यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो ये जो है यूज ऑफ गोइंग टू का हमने अच्छे से समझा है, बिल्कुल विद कंसेप्ट, विद एग्जांपल, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब जो है नेक्स्ट यूज पढ़ रहे हैं अबाउट टू का। ओके, अब जो है नेक्स्ट यूज पढ़ रहे हैं यूज ऑफ अबाउट टू। देखिए फ्रेंड्स, अबाउट टू ये भी जो है एक जल्दी होने के सेंस में इसका यूज लिया जाता है कि जो है लगभग अब जो ये काम होने वाला ही है, बहुत एक शीघ्र की बात अगर करें तो शीघ्र का मतलब कल भी होता है। अगर कंडीशन जो है हमारी उस हिसाब से कि हाँ हम जो है वहाँ जा रहे हैं तो 4 दिन बाद वहाँ जा रहे हैं, बहुत जल्दी वहाँ जा रहे हैं, तो एक कंडीशन जो सेंटेंस की मिलती है उस हिसाब से जल्दी हम किसी भी के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अबाउट टू जो है मतलब अभी जस्ट बस थोड़ी देर बाद होने ही वाला है, ऑलमोस्टली लगभग ये काम हो चुका है, मतलब कहते हैं ना कि अभी जो है बस जस्ट पुलिस आने वाली ही है, तो ये जो वर्क है ये बस होने वाला है, कुछ थोड़े से टाइम के बाद, जस्ट फ्यू टाइम के बाद ये जो वर्क डन है कंप्लीट हो गया है फ्यूचर में, तो उसके लिए अबाउट टू का यूज हम यहाँ पर करते हैं। विद एग्जांपल इस चीज को हम यहाँ पर
समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने लिखा द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। ओके, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही जल्दी जो ये वर्क है बिल्कुल कुछ थोड़े से समय के बाद होने वाला है। सो यहाँ पर अबाउट टू का यूज हमने किया, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, लगभग शुरू होने वाली है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने वापस लिया एक और एग्जाम्पल, आप ले लीजिए द शो इज अबाउट टू क्लोज, यानी बंद होने को है, बस बंद होने वाली ही है, तो उस कंडीशन में अबाउट टू का यहाँ पर हमने यूज किया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लिया, जैसे हमने चीफ गेस्ट इज अबाउट टू ओके, जो चीफ गेस्ट है वो अभी आने वाले ही है, तो इस कंडीशन के अंदर अबाउट टू का यूज किया जाता है। जो हाँ आफ्टर फ्यू टाइम, ये जो है हमारा जो इवेंट है वो होने वाला है, तो यहाँ पे अबाउट टू का यूज हमने किया। सेंस क्या निकलता है इसकी बात हमने की कि लगभग होने वाला, कि बस होने ही वाला है, उस सेंस जो है अबाउट टू का यहाँ पर निकलता है। तो वहाँ पर जो हम इस टाइप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज, इसी में ये आ रहा है, साधारण सा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर विल शैल का यूज ना होते हुए इनडायरेक्टली इस टाइप से जो है एक फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो हमने जो है यूज पढ़ा है अबाउट टू का, इससे पहले विद एग्जाम्पल विद कंसेप्ट यूज पढ़ा था, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है लास्ट, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो वहाँ भी जो है हमने देखा कि किस टाइप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है यूज होता है। विद एग्जांपल यहाँ भी हमने उस चीज़ को पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसका यूज जो है किन वेरियस कंडीशंस के अंदर हम यूज करते हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ा। और उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ वर्ड्स इस टाइप से हमने देखे जो क्या डिनोट करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से यहाँ पर फोकस रखा होगा। तो आप जो है वापस अब जो है नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और इसके बाद जो है आप इसको रिटर्न कर लीजिए एक बार, ताकि अच्छे से जो है कंसेप्ट जो है आपके वापस जो है क्लियर हो जाए। रिकॉल आप इनको बार बार कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे जो हम समाप्त करेंगे। तो वापस जो है हम जल्दी से जो है नेक्स्ट अपना पार्ट जो है इसका स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जो है टेंस को कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।